हेलो एवरीवन, स्वागतम सुस्वागतम। सिलेक्ट आईएएस के यूट्यूब चैनल पे आपका हार्दिक स्वागत है। वी वार्मली वेलकम यू टू आवर यूट्यूब चैनल। सो इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस स्ट्रेटेजी। एग्जाम आने वाला है, थोड़े से दिन रह गए ना, तो उसके लिए हम स्ट्रेटेजी डिसाइड करेंगे कि क्या करना है। ठीक है, बट क्या करना है के साथ साथ हम ये भी देखेंगे क्या नहीं करना, डूज एंड डोंट्स। गेटिंग माय पॉइंट? सो लेट्स बिगिन। देखते हैं थोड़ा बहुत। सबसे पहले ये बताओ कितने दिन लगे एग्जाम को, मत बताओ। 28 को है, पता है ना, बस इतना पता होना बहुत है। ठीक है, बताओ सबसे पहले क्या करना है। सबसे पहले आपने घबराना नहीं है। ठीक है, द थिंग इज, इसको हम लाइटर नोट पे बात कर रहे हैं, बट दिस इज अ सीरियस थिंग। आप अभी कोई भी यूट्यूब चैनल खोलोगे, ठीक है, या कोई एजुकेशनल प्लेटफॉर्म देखोगे ना, वो आपको क्या कहेंगे, अगर आपने ये स्ट्रेटेजी फॉलो नहीं की तो नहीं होगा। इन दिनों में आपको बस ये करना है, 18 घंटे से कम तो आपने पढ़ना ही नहीं है। अगर आप इसके 24 घंटे कर दो तो और भी अच्छी बात है। भैया दिमाग खराब है क्या आपका? ठीक है, तो इस तरह की बातों से क्या करना है, दूर रहना है। इस तरह के लोगों को सिर्फ एक ही बात बोलनी है, सर प्लीज गेट आउट। ठीक है, इतना प्यार से बोल देना, बस काम न किया। द थिंग इज, प्रैक्टिकली समझो, जो भी बड़े इंस्टीट्यूट्स हैं ना, वो कभी आपको डराएंगे नहीं। ठीक है, जो अच्छे टीचर्स हैं काफी, जो भी आप मानते हो, वो आपको सिंपली कहेंगे 7-8 घंटे डेली के स्टडी कीजिए। क्या किस तरह से स्टडी करना है वो हम थोड़ा बहुत इसमें डिस्कस करेंगे अभी। ठीक है, और नॉर्मल तरीके से आपको पता है कि कैसे स्टडी करना है, इसमें हमें ज्यादा कुछ नहीं करना। जैसे कि स्ट्रेटेजी में आपको वीडियो आप देखोगे भी, वो कहेंगे भैया देखो इस तरह से पढ़ोगे तो ही होगा, वरना नहीं होगा। नहीं भाई, हो जाएगा, तो दिमाग मत लगा। ठीक है, क्योंकि इसको मैंने क्यों ऐड किया है, आपने क्यों नहीं घबराना। द थिंग इज, कॉन्फिडेंस बहुत मैटर करता है। अगर कॉन्फिडेंस डाउन हो गया ना, वो बहुत प्रॉब्लम क्रिएट करता है। उसके बाद जो क्वेश्चंस आते हैं वो भी गलत हो जाते हैं, आने वाले क्वेश्चंस भी गलत हो जाते हैं, और हर एक के साथ होता है ऐसा। सो दैट्स थिंग, अगर विट्स को कंट्रोल में किया है ना, सो दैट इज द बेस्ट गारंटी फॉर द सक्सेस। धोनी क्या कहता है, MFD, he says that focus on the process। प्रोसेस पे फोकस करो। यू डोंट हैव एनीथिंग इन योर हैंड, यू कैन जस्ट डू योर सेल्फ। जो भी आपका हार्डवर्क है वो आप कर सकते हो, नथिंग मोर देन दैट। अभी हम बात करते हैं उस पर कि क्या करना है। चलो पहले उस पर देखते हैं, टेस्ट सीरीज। ठीक है, सबसे पहले तो आपने लगाने टेस्ट। आप जो टेस्ट लगा रहे हो, किसी भी इंस्टीट्यूट के लगा रहे हो, विजन, बाजीराम राव, जिसके भी लगा रहे हो, विजन के टेस्ट काफी अच्छे माने जाते हैं। ठीक है, उनके जो टेस्ट की क्वालिटी है वो काफी अच्छी है, उनके जो क्वेश्चन है वो काफी अच्छे हैं, और कई नए इंस्टीट्यूट्स भी ओपन हुए हैं, उन्होंने भी अपने अपने टेस्ट सीरीज को ऐड किया। कई लोगों का है काफी अच्छे टेस्ट सीरीज है, बट कईयों का नहीं भी है। ठीक है, तो दोनों ही चीज है। टेस्ट में करना क्या, 100 क्वेश्चन है टेस्ट में। आपने सपोज कीजिए विजन का टेस्ट अटेम्प्ट किया, जन फुल लेंथ टेस्ट, 100 क्वेश्चन उसके अटेम्प्ट कर लिए। ठीक है, मार्क्स जितने भी है कोई फर्क नहीं पड़ता। अब टेस्ट हो गया, उसके बाद मेन चीज आती है एनालिसिस की। उसको एनालाइज करना बहुत जरूरी है। एनालाइज कैसे करना है, सबसे पहले तो डिवाइड करो उसमें। सब्जेक्ट्स आपको पता है ना, पॉलिटी है, इकोनॉमिक्स है, एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी है। ठीक है, एनवायरमेंट, साइंस एंड टेक है, ज्योग्राफी है, इस तरह से है। उसके बाद एक और कॉलम बनाओ, एक रफ शीट पे काम करना आपने। ये हो गए, ठीक है, ये चार पांच सब्जेक्ट जो भी है, इंटरनेशनल रिलेशंस आ गया, करंट अफेयर्स आ गए, तो ये जो सारे सब्जेक्ट है एक लाइन में इनको लिख लीजिए। उसके बाद लिखिए कितने इसमें आपके करेक्ट हुए, कितने इनकरेक्ट हुए, कितने क्वेश्चंस को करेक्ट कर पाए और कितनों को इनकरेक्ट किया जो आपने टेस्ट अटेम्प्ट किया। जो इनकरेक्ट हुए स्पेशली उस पर फोकस होना चाहिए कि इनकरेक्ट क्यों हुए वो। क्या कई बार क्या होता है, हम छोटी मोटी मिस्टेक कर देते हैं कि क्वेश्चन को ढंग से नहीं पढ़ा, कि उसमें लिखा था अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन, हमने वर्ड कॉन्स्टिट्यूशन को नहीं पढ़ा, या उसमें लिखा था कि करेक्ट कौन सा है, उसने इनकरेक्ट पूछा था कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट, हमने उसको पढ़ा नहीं, हमने करेक्ट मार्क कर दिए। तो वो जो मिस्टेक्स है ना, वो सीखने के लिए, उसमें ज्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी। बट मेन इशू क्या आएगा इसमें, कौन सा टॉपिक्स है। जैसे कि सपोज कीजिए 5th शेड्यूल है, 5th शेड्यूल से लेके कोई क्वेश्चन आया, आप उसको सोल्व नहीं कर पाए थे, कहीं ना कहीं टेंशन हुई और पता चला वो क्वेश्चन एंड में जाके गलत हो गया। ठीक है, 5th शेड्यूल से रिलेटेड था, तो क्या करना है, उस क्वेश्चन का डिस्क्रिप्शन वहां पे पढ़ लेना, आंसर जो भी था, साथ में लक्ष्मीकांत को ओपन कर लो। आजकल तो ऑनलाइन PDF वर्जन भी आ जाता है, लक्ष्मीकांत को ओपन करो, उसके अंदर जो 5th शेड्यूल के बारे में इंफॉर्मेशन है उसको सारी पढ़ लो, या आपके कोई नोट्स हैं 5th शेड्यूल के ऊपर, उसको रिवाइज कर लो। जो एरिया स्ट्रॉन्ग हो जाएगा और दोबारा उस पर गलती होने के चांस बहुत कम हो जाते हैं। एक और चीज इस पे कर सकते हैं, जैसे कि जो आपके क्वेश्चन इनकरेक्ट हुए, सपोज कीजिए कोई करंट अफेयर्स का क्वेश्चन था, आपने पढ़ा हुआ था या नहीं पढ़ा हुआ था, आपको लगा कि बहुत नई इंफॉर्मेशन है कोई जो मुझे नहीं पता, उसके लिए क्या करें, उसका क्या करो, एक नोटबुक बनाओ। इसमें दिए हो गए, ये देखो, इस तरह से एक नोटबुक बना सकते हो आप, उसके अंदर उसको नोट कर लिया, उसका नोट बना लिया। यानी कि टेस्ट सीरीज में जो हमें इंपॉर्टेंट पार्ट लगा कि ठीक है ये इंपॉर्टेंट चीज है, बट हाँ मुझसे गलत हो गई या मुझे पता नहीं थी, उस इंफॉर्मेशन को इस नोटबुक में आपने ऐड कर लिया। समझिए, इसमें क्या आ जाएगा, स्टैटिक के भी आगे, करंट अफेयर्स के आगे जो टेस्ट सीरीज में थे। समझ गए, स्टैटिक और करंट अफेयर्स दोनों के एक होलिस्टिक नोट्स जो टेस्ट सीरीज में थे वो बन गए। इसके बाद क्या होगा, इसके बाद आपको टेस्ट सीरीज को दोबारा रिवाइज नहीं करना पड़ेगा।
टेस्ट को आपने एक बार बहुत अच्छे से एनालाइज कर लिया, बहुत अच्छे से जब एनालाइज कर लिया ना, उसके बाद उस टेस्ट को दोबारा उठाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। उसके अंदर जो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे उसके नोट्स इसमें बना लिए। इस नोटबुक का कब काम आएगा? एग्जाम से एक हफ्ते पहले, ठीक है, हफ्ते या 10 दिन पहले हमें सबसे ज्यादा ये कंफ्यूजन होता है कि अब क्या पढ़े, कि सब कुछ पढ़ा हुआ है, आप टेस्ट लगाएं या स्टैटिक को रिवाइज करें। अब लक्ष्मीकांत को तो 10 दिन पहले आप रिवाइज नहीं कर सकते ना पूरी तरह, या किसी और बुक को नहीं कर सकते। उस वक्त नोट्स आपके बड़े हैंडी आएंगे। कम से कम एग्जाम से 1-2 दिन पहले जब आप इसको दोबारा पढ़ोगे ना, तो आपको लगेगा कि हाँ वाकई कुछ हमने स्ट्रॉन्ग पोर्शन क्रिएट किया है, कुछ अच्छा हो गया है। अगर आपको इसमें टेस्ट के जरिए पता चलता है कि एनवायरमेंट का एक पोर्शन मेरा बड़ा वीक है, मुझे इसके अंदर बार बार गलतियां हो रही है, उसका इसके अंदर नोट बना लिया। लगता है कि हिस्ट्री में प्रॉब्लम आ रही है, हिस्ट्री का एक टॉपिक है जैसे मॉडर्न में मूवमेंट है, या जो 1940 के बाद अलग अलग ऑफर्स आए थे, अगस्त ऑफर आया, फिर क्रिप्स मिशन आया, ठीक है, उसके बाद वेवल प्लान आया, इन दोनों के बीच में राजा गोपालाचारी फॉर्मूला आया था, भूलाभाई देसाई का एग्रीमेंट आया था, भूलाभाई देसाई लियाकत पैक्ट आया था, वेवल प्लान आया, वेवल प्लान के बाद कैबिनेट मिशन प्लान आया, उसके बाद माउंटबेटन प्लान आया। तो अगर लगता है कि हाँ ये यार याद नहीं रह रहे किसमें क्या था, उसका इसमें नोट बनाओ ना, और उसको हफ्ते में एक दिन, सपोज कीजिए संडे है, संडे थोड़ा चीट डे टाइप होता है ना हमारा, कि थोड़ा सा चीट कर लेते हैं, तो उस दिन हमने इसको एक बार रिवाइज कर लिया, काम नक्की। समझ गए? दिस इज गोइंग टू हेल्प यू वेरी मच, ठीक है, इससे आपका घबराने वाला पोर्शन भी कम हो जाएगा। दिस इज गोइंग टू हेल्प यू वेरी मच, क्योंकि आपने टेस्ट को पूरा ऑब्जर्व कर लिया। अगर उस टेस्ट से कोई क्वेश्चन आता है एग्जाम में, तो दिस इज गोइंग टू बेनिफिट, ठीक है। सेकेंडली, जो पेपर होते हैं, जो प्रीवियस ईयर पेपर्स हैं, उनको करना है। जिस तरह से आप टेस्ट लगाते हो उसी तरह से प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को भी लगा सकते हो ना। टेलीग्राम पे एक चैनल है, आप सर्च करोगे आपको मिल जाएगा, मतलब कि टेलीग्राम पे एक पर्सन ने क्या कर रखा है, 2011 से लेके 2021 तक, 2011 से 21 तक के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को, सारे पीवाईक्यूज को एक साथ इंक्लूड किया हुआ है। एक उसकी पीडीएफ बना दी, सारे पेपर उसमें 2011 से 21 तक, साथ में उनके आंसर की भी है, ऑफिशियल आंसर की। तो जो ऑफिशियल आंसर की है उसके थ्रू आप इसको चेक कर लीजिए कि मैंने जो अटेम्प्ट किया पेपर, पहले 2011 का लगा लीजिए, ठीक है, अटेम्प्ट किया, उसके अंदर क्या आंसर सारे हैं और मेरा क्या परफॉर्मेंस रह रहा है। उसके अंदर से भी हम इसी तरह से नोट्स बना लेंगे कि क्या क्या प्रॉब्लम आई। उसके अंदर में एक चीज को एक्सक्लूड कर सकते हैं, जो उस टाइम के करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस थे, ठीक है, उस टाइम के जो करंट अफेयर्स के थे हम थोड़ा सा इग्नोर कर सकते हैं उन क्वेश्चंस को, कि ठीक है अटेम्प्ट ही मत करो, ये रिमूव कर दो। बट अगर पॉलिटिक्स के कोई बढ़िया कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, जैसे कि अगर उसमें अगर राइट टू वोट बताओ कौन सा वाला है, तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, वो कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, हम उसको कवर कर सकते हैं। गेटिंग माय पॉइंट? टेस्ट को कैसे करना है, टेस्ट तो सभी लगा रहे हैं, करना कैसे, इस तरह से करना है। देखो बात ये, मंजिल हमारी यही है, एग्जाम को क्लियर करना है, मंजिल यही है। रास्ते सभी के अलग अलग होते हैं, जो रास्ता पसंद आता है उस पर चढ़ जाओ, फॉलो योर ओन पाथ, अपने तरीके से करो। मैं आपको सिर्फ एक स्ट्रेटेजी बता रहा हूँ, हर एक टॉपर की अलग अलग स्ट्रेटेजी होती है, समझ गए? आजकल क्या हो रहा है, टॉपर्स लोग बन गए आईएएस, उसके बाद सोच रहे हैं जिंदगी में क्या करें, तो उन्होंने भी अपना इंस्टीट्यूट खोल लिया। उनको लगा था हमारे नाम से स्टूडेंट्स आ जाएंगे, अब स्टूडेंट्स आ नहीं रहे, तो वो स्टूडेंट को डराना शुरू करते हैं, भैया ऐसे देखो, ऐसे करोगे तो ही होगा, मैंने किया है ना इसीलिए हो रहा है। समझ गए? बकवास बातें, उनसे थोड़ा सावधान रहो, ठीक है ना। सो यू हैव टू बी केयरफुल फ्रॉम दैम। तो इस तरह से आपने एनालाइज करना है, करेक्ट और इनकरेक्ट। सेकेंडली, एक और चीज है जिसको हम लोग सबसे ज्यादा निगलेक्ट करते हैं, वो क्या है, सीसेट, ठीक है। खासकर जो आईआईएम से है, आईआईटी से है, या कोई बढ़िया सीए बना हुआ है ना, जो स्पेशलिस्ट लोग हैं, वो सीसेट को ना कहते क्या है ये पेपर। आपको सही बता रहा हूँ, मैंने बहुत इंजीनियर भी देखे हैं और बहुत सारे सीए भी देखे हैं, उनका सीसेट नहीं क्लियर हो रहा। गेटिंग माय पॉइंट? सीसेट काफी ट्रिकी होता जा रहा है, उसी की वजह से कट ऑफ भी डाउन जा रही है। कोई भी इंस्टीट्यूट उठाओ, विजन का, वाजीराम का, किसी का भी, उसका सीसेट का कोई पेपर लगा के देख लो, अगर उसके मॉक टेस्ट में 100 या उससे ज्यादा मार्क्स आ रहे हैं, तो आप कहीं ना कहीं थोड़ा सा लाइटली इसको ले सकते हो कि ठीक है हो जाएगा। अगर उससे कम आ रहे हैं, यानी कि सपोज 90 से कम आ रहे हैं अगर आपके, तो थोड़ा सा हार्डवर्क कर लीजिए इस पे। बिकॉज क्या है, कोई भी इंस्टीट्यूट यूपीएससी के लेवल का सीसेट का पेपर बना ही नहीं रहा। यूपीएससी का आप 2020 का, 21 का और 22 का, ठीक है, ये 3 साल का आप सीसेट का पेपर उठा के देखो, बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है। स्पेशली जो कॉम्प्रिहेंशन है ना, वो काफी ट्रिकी होता जा रहा है। इन तीनों में उन्होंने अपना जो डिफिकल्टी लेवल है इंक्रीज किया है, उससे पहले सीसेट कंपैरेटिवली काफी इजी होता था। इन 3 साल के पेपर उठा लो सीसेट के और उसको सोल्व करके देखो, आपको पता चलेगा रियल टाइम। अगर उसमें आपका क्लियर हो रहा है, देखो सीसेट में क्लियर करने के लिए 67 ही चाहिए, बट अगर 100 तक आ रहे हैं ना, तो थोड़ा हम लाइटली ले सकते हैं। अगर उससे कम है तो थोड़ा सा और हार्डवर्क कर लेना चाहिए, 1-2 पेपर और लगा लेना चाहिए, ठीक है। इस तरह के ये प्रीवियस ईयर पेपर और लगा लो, तो उससे आपको आइडिया हो जाएगा कैसे सीसेट हो रहा है। गेटिंग माय पॉइंट? तो ये रहेगा टेस्ट से हमें क्या करना है, इसमें हमारा स्टैटिक और करंट दोनों कवर हो जाएगा। प्रीवियस ईयर पेपर लगाने हैं, साथ में हमें ये करना है। मेनली अभी करंट अफेयर्स के लिए क्या करें, ये देखो पीटी 365 है ना, ये काफी रिलायबल सोर्स माना जाता है। गेटिंग माय पॉइंट? ये विजन का एक डॉक्यूमेंट आता है पीटी 365, जिसमें
अलग अलग डॉक्यूमेंट्स आते हैं, पॉलिटी इकोनॉमिक्स के, एनवायरनमेंट, सोशल इश्यूज, आईआर का आता है और साइंस और टेक का आता है, सारे आते हैं, ठीक है। उसको हम पढ़ लेते हैं। करंट अफेयर्स का काफ़ी रिलायबल सोर्स है, उसको हम अच्छे से अगर कवर कर लें तो हमारे करंट अफेयर्स काफ़ी हद तक कवर हो जाते हैं। इसके अलावा राव की भी एक मैगजीन आती है, मुझे नाम नहीं पता उसका क्या है, बट मैंने पढ़ के देखी थी, मुझे पर कंपैरेटिवली करंट अफेयर्स के लिए ये ज़्यादा अच्छी लगी। राव वाली जो मैगजीन है ना, उसके अंदर क्या है, उसके अंदर करंट अफेयर्स तो उन्होंने कवर किए ही हैं, साथ में उन्होंने स्टैटिक पोर्शन भी कवर किया हुआ है, यानी कि कहीं ना कहीं स्टैटिक पोर्शन के बारे में भी इंक्लूडेड है। अब तो इनको जब से पता चला है कि हमारी मैगजीन पॉपुलर हो रही है, इन्होंने और उसमें बहुत कुछ ऐड कर दिया, ठीक है। तो इन्होंने बहुत ज़्यादा ही कॉम्प्रिहेंसिव कर रखी है, तो मैगजीन अच्छी है, करंट अफेयर्स अच्छे से कवर हो जाते हैं। मैं ये नहीं कहता कि इसमें से क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे, बट कहीं ना कहीं आपको करंट अफेयर्स करने ही है, तो एक रिलायबल सोर्स है जिसके अंदर आपको अच्छी रिलायबल ट्रू इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, और 1 साल का करंट अफेयर्स कवर हो रहा है उसमें, तो उसमें हमें कहीं ना कहीं प्रॉब्लम नहीं आएगी। अब कुछ लोग कहते हैं कि यूपीएससी सिर्फ 1 साल का नहीं पूछ रहा, वो 2 साल का भी पूछ रहे हैं। द थिंग इज, आप कितना कर सकते हो, गेटिंग माय पॉइंट। क्या आप 2 साल का 3 साल का कर लोगे? पीटी 360 में बहुत बल किया है, 3 साल की 4 साल की पढ़ने से बेटर है 1 साल का जो इनका आया है पीटी 360 अभी आया हुआ है। पहले डॉक्यूमेंट आता है दिसंबर तक, उसके जनवरी फरवरी का एक अपडेटेड वर्जन आता है, उसको अगर हम 2-3 बार रिवाइज कर लेना तो वो बेटर रहेगा कि अगर हम इसको अभी 2-3 बार रिवाइज करते हैं तो चांसेस है कि हमें एग्जाम में याद आ जाएगा जो हमने पढ़ा है। द थिंग इज, एक बार पढ़ा हुआ जल्दी से याद नहीं आता। एग्जाम में खेल किस चीज का है कि याद आना चाहिए। अगर आपको याद आ गया आंसर तो आपकी बात बन गई, नहीं आया तो कितना ही पढ़ा हुआ है वो वेस्ट है। तो अगर हम इसको रिवाइज करेंगे ना कहीं हमें याद ज्यादा आएगा। इसके अंदर अगर कोई टॉपिक आपको लगे कि हाँ इस चीज का मैं नोट बना लूं तो बना सकते हो। पूरी पीटी 365 का नोट बनाने मत बैठना, बिकॉज पीटी 365 के नोट्स बनाने का मतलब है कि एक और पीटी 365 लिखना, गेटिंग माय पॉइंट, क्योंकि इसके अंदर हर इंफॉर्मेशन इंपॉर्टेंट है। आप इसके नोट्स नहीं बना पाओगे, मैंने भी सोचा था, बट इसके नोट्स नहीं बन पाते, तो उसके चक्कर में मत रहो। इसके करंट अफेयर्स को इसको अच्छे से रिवाइज करो, 2-3 बार हो जाता है आराम से, कोई बड़ी बात नहीं है। सो दैट इज गोइंग टू बी वेरी मच बेनिफिशियल, सो दिस इज गोइंग टू बी थिंग। और एक बात हमेशा याद रखना, आपके हाथ में सिर्फ हार्डवर्क है, रिजल्ट्स आर नॉट इन योर हैंड्स। सो विद दिस टुडे सेशन एंड हियर। अगर आपको कोई भी डाउट्स हैं, कोई बात नहीं समझ आई, अगर कुछ भी लगता है कि कैसे करना चाहिए, कमेंट सेक्शन में बताइए, हम हो सका तो लाइव सेशन में कर लेंगे, या आपके जो भी डाउट्स है उसको किसी और वीडियो में क्लैरिफाई जरूर करेंगे। गेटिंग माय पॉइंट। सो विद दिस टुडे सेशन एंड हियर। आई होप आपको कुछ सीखने को मिला होगा, आपको लगा होगा कि कैसे करना है। सो टाटा बाय बाय, फिर मिलेंगे हंसते हंसते।